दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो इस देश में समस्त यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है। उन्होंने अभी इसी महीने जनवरी के महीने में ही कुछ नए नियम बनाए हैं। तो उस नए नियम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी विवाद हो रहा है। तो उन्हीं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो नियम क्या हैं और किस तरह से वो नियम जो हैं वो जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ किया गया एक मजाक है। दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, और यूजीसी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को ही है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे मिला जुला कर देखा जाए तो काम तो बहुत अच्छा करती है और उनके कामों को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो कभी चुनाव हार नहीं सकती है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ही कुछ ऐसे काम करती है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जिम्मेदारी उनके वोटर ही तय करते हैं। तो यही काम अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके अधीन में यूजीसी आते हैं, उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने नियम क्या बनाया है? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नियम बनाया है कि पूरे कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में और जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें समानता की भावना को लाने के लिए, इक्वलिटी की भावना को लाने के उद्देश्य से एक कानून बनाया गया है। तो उस कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। तो मैं एक एक करके उन सारे प्रावधानों को आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये सारे प्रावधान क्या है। तो ये जो 13 जनवरी 2026 को जो कानून लाया है वो जाति, धर्म या पहचान के नाम पर भेदभाव रोकने का नियम है। तो इससे समानता को बढ़ाने के लिए नया नियम को लाया गया। मैंने पहले कहा गया कि जाति, धर्म या फिर जन्म स्थान, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ कैंपस में किसी तरह का भेदभाव न हो, इसके लिए नया कानून लाया गया है। ये जो नियम है ये पुराने नियमों, जो 2012 के जो नियम थे, 2016 के जो नियम थे, उन नियमों को ये रिप्लेस करेगा और नई शिक्षा नीति 2020 को भी इस नियम से जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो नियम का मकसद, इस नियम का मकसद क्या है? तो नियम का मकसद है कि कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इसमें भेदभाव के आधार पर असमानता को रोकना, भेदभाव को रोकना। और भेदभाव के प्रकार इन्होंने बताए हैं जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर इन्हें लगा कि यूनिवर्सिटी या कैंपस में भेदभाव होते हैं, तो ये नियम लाया गया है। और इस पर जो है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी एवं दिव्यांग जन के ऊपर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि इनका मानना है, सरकार का मानना है कि यूनिवर्सिटी में ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा भेदभाव होता है या भेदभाव किया जाता है। ये नियम जो है सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा, चाहे वो सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। और ये जो नियम है सभी छात्र, शिक्षक, स्टाफ और प्रशासक पर सभी इक्वली तौर पर लगेंगे। और मतलब कि सरकार को लगता है कि पिछले कई सालों में इस तरह के भेदभाव कैंपसेस में हो रहे हैं और जिनके इस भेदभाव के शिकार छात्र जो है आत्महत्या तक करने का प्रयास कर रहे हैं या करते हैं। रोहित वेमुला जो है इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
और मतलब कि सरकार को लगता है कि ऐसे मामले के बाद सिर्फ सलाह देना ही जरूरी नहीं होता है, एक पक्की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है, ताकि ऐसे मामलों, भेदभाव के मामले को रोका जा सके और कैंपस में समानता की भावना आ सके। और इसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई है, और जिसमें कि जो है स्पष्ट शिकायत प्रक्रिया, मतलब कि शिकायत करने का स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित किया जा सकेगा, तय समय में जांच हो सकेगा और जवाबदेही तय की जाएगी। और हर एक कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, और जो कमेटी जो है वो शिकायतों को देखेंगे। शिकायत जो है ऑनलाइन या लिखित रूप में शिकायतें दर्ज की जा सकेगी। 24 आवर हेल्पलाइन भी इसमें रहेगा। शिकायत मिलते ही कमेटी की बैठक होगी और तय समय में जांच करके जो है संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर अपराध की बात दिखती है तो यह मामला जो है पुलिस को भी भेजा जा सकता है। और नियम नहीं लागू करने पर जो कैंपस जो है, ये जो भी संस्थान सरकार के इस नियम को नहीं लागू करता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई किस तरह से रोकी जा सकती है? यूनिवर्सिटी को मिलने वाली जो योजनाएं हैं वो रोकी जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी में चलने वाले जो भी कोर्सेस हैं वो बंद किए जा सकते हैं, या यूनिवर्सिटी को जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त मिला हुआ है उस मान्यता को समाप्त किया जा सकता है। सरकार को लगता है कि सख्त नियम जरूरी है। ऐसे कानून जो है, ऐसे नियम जो है संस्थानों को जिम्मेदार बनाते हैं और शिकायत करने वालों को सुरक्षा देती है। अब देखिए, ये नियम जब से आया है तब से जितने भी बुद्धिजीवी हैं या फिर कानून के जो जानकार आदमी हैं, इस नियम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल क्या है? तो पहला सवाल ये है कि जो नियम है उसमें भेदभाव की परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। उन्हें लगता है कि सामान्य वर्ग के लोगों को पीड़ित मानने की गुंजाइश, स्कोप इसमें रखा ही नहीं गया है। इसमें ऐसा कहीं प्रावधान ही नहीं है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव होता है तो उनका क्या करना है। और अगर कोई आदमी अगर झूठे मामले दर्ज करता है, शिकायत दर्ज करता है, और अगर जांच में वो मामला झूठा पाया जाता है, तो इसमें जो है जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए सजा का तो प्रावधान है, लेकिन जिन्होंने झूठे शिकायत किए हैं उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से ये इस नियम के जो है दुरुपयोग का मामला काफी बढ़ सकता है। तो इस नियम के इन सारे पहलुओं को देखते हुए सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनमें काफी रोष है। उन्हें लगता है कि यह एक प्रकार का रोलेट एक्ट की तरह नियम बना दिया गया है जो सामान्य वर्गों की छाती पर मूंग दरड़ने का काम करेगा। इस देश में ऑलरेडी SC/ST एक्ट है। अब उसके बाद कैंपस में भी अगर इस तरह का एक्ट लगाकर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो क्या जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं क्या वो कॉलेज जाना बंद कर दें क्या? तो ये सारा चीज भी सरकार को जब ये इस तरह की जो कोई नियम बना रहे थे तो उनको इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा तो होता कि अगर समानता को बढ़ावा देने वाली बात अगर सरकार कर रही है, अच्छा तो ये होता कि अगर दोनों तरह के छात्र, जो कैटेगरी वाले छात्र और जो जनरल वाले छात्र हैं, अगर दोनों को एक नंबर है तो एक नंबर जैसा ही व्यवहार होना चाहिए अगर समानता की बात करनी थी तो। लेकिन यहां तो अगर मैं देख रहा था कुछ दिन से पहले न्यूज में माइनस नंबर वाले को एडमिशन मिल रहा है, जिनके नंबर पॉइंट्स में है उन्हें प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, और जिनके 100 में 80 नंबर 90 नंबर हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये इक्वलिटी कहां से आप ला रहे हैं महोदय? ये तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी तो ये होती है ना कि मतलब कि
अपॉर्चुनिटी पाने में दोनों वर्ग के लोगों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी देने के मामले में भी आप पीछे कर दे रहे हैं जनरल कैटेगरी के छात्रों को। लेकिन जहां पर सजा की बात हो रही तो जनरल कैटेगरी के लोगों को आप सामने रख रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है इस तरह के नियमों से ही जनरल कैटेगरी के छात्रों में काफी रोष है और ये मामला जोर पकड़ता जा रहा है। आज जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या उनके माता पिता हैं, आज बीजेपी के समर्थन में है तो बीजेपी सत्ता में है। लेकिन यही जनरल कैटेगरी आज से 20 साल पहले कांग्रेस के समर्थन में थी तो कांग्रेस सत्ता में थी। जनरल कैटेगरी वाले किसी के समर्थन में आएंगे तो उनकी सरकार बनेगी, अगर समर्थन नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी वाले इस चीज को मतलब एक बार ये झेल चुके हैं, फिर भी बीजेपी वाले को समझ में क्यों नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। साल था 2018, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो SC/ST एक्ट है उस पर कार्रवाई करने से पहले एक DSP लेवल का आदमी उस मामले की जांच करेगा, उसके बाद इस मामले में किसी को जेल होगा। लेकिन बीजेपी को उस समय उड़ता तीर लेने का बहुत ज्यादा शौक था, तो बीजेपी ने तत्परता से उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। और उसके बाद देखिए परिणाम क्या होता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह की चुनाव बीजेपी हार जाती है। बीजेपी को यह भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद इस चीज को कंपनसेट करने के लिए मोदी सरकार सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण लेकर आती है EWS कैटेगरी में, तब जाकर वो 2019 का चुनाव जीत पाती है। वरना मोदी सरकार का तो काम तमाम 2018 में ही हो गया था। सवाल ही नहीं था कि मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीत पाती। लेकिन किसी तरह उन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों को मतलब कि जो उनके गुस्से था उनको शांत किया और मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीत पाए। अब अभी देखिए मोदी सरकार ने फिर 2026 के स्टार्टिंग में ही ऐसा फैसला लेकर आते हैं। तो क्या मोदी सरकार को जनरल कैटेगरी वाले लोगों का वोट नहीं चाहिए क्या? मोदी सरकार या केंद्र सरकार या बीजेपी उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट रहना चाहती है जो उनको सबसे ज्यादा गाली देती हैं और जो उनको वोट नहीं देती हैं। इन दोनों चीजों से तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी को अपने वोटर्स, अपने वोट बैंक का जरा सा भी ख्याल नहीं है। बीजेपी अवेंडन करके चलती है। खैर, बीजेपी को एक बार धक्का लगेगा तब जाके बीजेपी लाइन में आती है, तभी बीजेपी थोड़ा संभलने का काम करती है। मैं सरकार से साफ साफ मांग करता हूं कि इस नियम को तुरंत रोल बैक किया जाए। इस ऐसे नियम का समाज में कोई जरूरत नहीं है। कैंपस में बहुत तरह की हंसी मजाक वाली बातें होती हैं। अब कैंपस में इस तरह की हंसी मजाक वाली बातों पर अगर आप छात्रों को जेल भेजने लगेंगे या उसको संस्थानों पर कार्रवाई करने लगेंगे तो सोचिए छात्रों का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं भारतीय जो सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस नियम को फिर से एक बार पढ़ें और समस्त छात्रों को इस तरह के रोलेट टैक्स से मुक्त कीजिए। छात्र में थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच की भावना होती है तो इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी छात्र को जेल भेज देंगे। आप देखिए जो छात्र भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाते हैं उनको तो आप मंच देते हैं और ऐसे लोगों को आप सम्मानित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इन्हें अपना जननायक बताती हैं, हीरो बताती हैं। और बीजेपी ये कैसा एग्जाम्पल सेट करना चाह रही हैं? ये बीजेपी का जो भी है ये स्टैंड, ये बिल्कुल बेकार स्टैंड है और इसका हर एक लोगों को आकर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और सरकार को पहला काम इस नियम को रोल बैक करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।